सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आगामी 23 जुलाई से जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। इसी संबंध में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने रूल 50 के तहत सभी ओलंपिक खिलाड़ियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि वे मैदान पर, पोडियम पर और ओलंपिक समारोहों के दौरान किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। इस प्रतिबंध के बाद से खिलाड़ियों के अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको ओलंपिक खेलों से जुड़े रूल 50 के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। आपने अक्सर देखा होगा कि ओलंपिक खेलों के दौरान कभी कभी कोई खिलाड़ी किसी बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कभी काला कपड़ा या फिर अपने किसी हाव भाव के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर करता है, लेकिन ओलंपिक खेलों से जुड़े कुछ नियम इस बात की अनुमति नहीं देते हैं। रूल 50 के मुताबिक ओलंपिक आयोजन स्थल पर किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक और रेसियल यानी निर्जातीय प्रदर्शन प्रतिबंधित होता है। लेकिन पिछले साल मई में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद एंटी रेसिज्म विरोध काफी बढ़ गया था। इसी घटना के बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसकी वजह से ओलंपिक निकाय दबाव में आ गया था और उसने इस नियम में ढील दे दी थी। इसके बाद से एथलीट्स को यह अधिकार मिल गया कि वे खेल के दौरान अपनी भावनाओं को उन्मुक्त तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही ओलंपिक निकाय ने तमाम खिलाड़ियों से इस बारे में राय लेना शुरू किया। ज्यादातर खिलाड़ियों ने इस बात से सहमति जताई कि इस नियम को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इन खिलाड़ियों का कहना है कि खेल के मैदान और इससे जुड़े आधिकारिक समारोह विरोध दर्ज कराने के लिए सही मंच नहीं माने जा सकते। ऐसी जगहों पर विरोध दर्ज कराने का मतलब इस मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। एथलीट्स के लिए तमाम दूसरे मंच जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया मौजूद है, जहां वे अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इससे अलग खिलाड़ियों का एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि अगर रूल 50 प्रभाव में आता है तो इससे खिलाड़ियों के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होगा। उदाहरण के तौर पर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के जरिए अगर कोई खिलाड़ी समानता के अधिकार की बात करता है तो इसमें गलत क्या है? खिलाड़ी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खेल को समर्पित कर देते हैं। ऐसे में अगर उन्हें पोडियम के माध्यम से सामाजिक न्याय के संबंध में अपनी भावना व्यक्त करने का एक अवसर मिलता है और वे अपनी भावनाएं इस तरह से जाहिर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बहरहाल ओलंपिक समिति अभी भी इस मामले पर विचार कर रही है और आने वाले जुलाई अगस्त महीने में ही पूरी छवि इस बारे में स्पष्ट हो पाएगी। उसी समय यह भी तय होगा कि अगर कोई खिलाड़ी इस नियम का उल्लंघन करके विरोध प्रदर्शन करता है तो उस पर किस तरह के दंड लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को पियरे डी कोबेर्टिन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में मौजूद है। वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसके सदस्य हैं। ओलंपिक खेलों से जुड़ी यह सर्वोच्च शासी निकाय है।